आदेश जय श्री महाकाल मिश्रा जी। तो आज कौन सी जिज्ञासा है आपके अंदर? जी गुरुजी, आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आमतौर पे देखा है शहर गांव कोई ना कोई व्यक्ति आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा इसने कहा हाँ मैंने भूत देखा, हाँ मैंने प्रेत देखा, या इसको हम कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी तरह की ऊर्जा। हाँ, आपका कहना है कि शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से देखना बहुत मुश्किल है, चाहे वो शक्ति कोई एनर्जी फॉर्म में हो या किसी फॉर्म में। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है कि शक्ति का कोई भी व्यक्ति किसी भी शक्ति को देख सकता है कि रास्ता चलते उसको वो वहां दिख गया, कहीं वो पीपल के पेड़ पे दिख गई, जबकि अगर जो साधक है वो साधना कर रहा है तो वो अपनी शक्ति को प्रत्यक्ष नहीं देख पाता है। तो ऐसा अंतर क्यों आता है कि रास्ता चलते तो देख लेता है उस शक्ति को, लेकिन एक साधक नहीं देख पाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण में साइंस में क्या किया हुआ है फिर से भूल गया मैं। MSc बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी। आपने एक मुझे बात कही थी कि वैज्ञानिक उस फॉर्मूले को मानते हैं जी जो फॉर्मूला बार बार हो। बिल्कुल, ठीक है जी। 2 4 बार बार होगा, एक बार नहीं होगा, है ना जी। वही प्रमाणिक बात है ना जी। तो जो आपने कही कि लोगों को भूत दिख जाता है, चीजें दिखाई दे जाती हैं या अलग अलग शक्तियां दिखाई दे जाती हैं, लेकिन एक साधक को नहीं दिखती हैं जी। ठीक है, तो साधक को किस तरीके से नहीं दिखती हैं? साधक को बिल्कुल उसी तरीके से नहीं दिखती हैं, 2 4 वाले फॉर्मूले के तरीके से। शक्ति का दिखना जब माना जाता है जब वो बार बार दिख जाए, आप जब चाहो तब दिख जाए जी। लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा वो आप थोड़ी देख रहे हैं, वो तुम्हें दिखाना चाहता है इसलिए दिख गया। जी जी, नहीं दिखाना है नहीं दिखेगा। आपको एक दिन, जैसे कोई व्यक्ति है, एक दिन उसको खेत में मान लीजिए भूत दिख गया, अब वो रोज उतने टाइम जाके बैठे, जब उसको फिर जब वो जाए उसको हर बार दिखे तब तो दिखना माना जाएगा ना। वो 4 लोगों को लेके जाए फिर आवाज लगाए, भले लोगों को ना दिखे लेकिन उसको तो दिखे, तब तो दिखना माना जाएगा। एक दिन दिख गया फिर नहीं दिखा 29 दिन तक, महीने में एक दिन दिखना, वो दिखना नहीं है, वो क्षणिक अवस्था है। यही कारण है प्रत्यक्षीकरण ना होने का। आप हैं, आप हमसे मिले या हम आपसे मिले, हमारा और आपका मिलना हमारे विचारों पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि आप हमसे मिलना चाहें और हम आपसे ना मिलना चाहें तो आप हमसे मिल लेंगे, या हम आपसे मिलना चाहें आप हमसे ना मिलना चाहें तो हम आपसे मिल लेंगे। जी बिल्कुल पॉसिबल तो नहीं है ना। बस यही अवस्था है प्रत्यक्षीकरण की। प्रत्यक्षीकरण जब माना जाता है जब कोई चीज़ आपके नियंत्रण में हो, लेकिन जब कोई चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसको प्रत्यक्षीकरण नहीं कहा जाएगा। वो शक्ति का भ्रमजाल कह लीजिए, शक्ति का परीक्षा लेना कह लीजिए, या शक्ति का आप पे प्रसन्न हो के अपना दर्शन देना कह लीजिए, उसे आप वही कहेंगे। आपने यहाँ पर कुछ अनुभव किया जी। आपको क्या लगा इस रूम के अंदर जो आपने मुझे बताया था कि आपको कैसा एक्सपीरियंस था? वो शक्तियां हैं इस जहां हम रुके हुए हैं गुरुजी के यहाँ, तो इस फ्लैट में शक्तियां हैं जो मुझे कभी ऐसा लगा कि शायद कोई यहाँ से निकला या उधर से निकला, मतलब कुछ दिखा नहीं लेकिन आभास हुआ। अभी भी जब वीडियो बना तो मैं बार बार उधर देखा तो मुझे लगा कोई खड़ा सा था, तो कुछ आभास तो हुआ मुझे, हालांकि दिखा नहीं कि मतलब कोई दिख जाए। हालांकि आपने बताया कि कोई एक रह रहे थे, उनको सब दिखता था तो वो तो छोड़ के भाग गए थे। बिल्कुल, एक लड़के को हमने गांव से बुलाया था तो उसको चीजें अजीबोगरीब दिखती थी, उसका कहना ये था तो डर के मारे वो चला गया था। यही कारण है कि यहाँ कोई आपको लड़का दिखेगा नहीं काम करने वाला। ठीक है, अब यहाँ जो आपको अनुभव हो रहे हैं, दिख रहे हैं या फील हो रहा है, कुछ भी कह लीजिए, एक एहसास होना, बार बार आपका नजर जाना किसी तरफ की, कुछ तो है कुछ तो है, तो कुछ तो होगा ना, अपने आप तो नहीं होगी कोई चीज। लेकिन आप जहाँ बैठे हैं यहाँ चारों तरफ से एक पॉजिटिव एक एनर्जीज का सर्किल बना हुआ है, जहाँ निगेटिव या डार्क एनर्जीज नहीं आ सकती है। और ये सर्किल इसलिए हम बनाते हैं जहाँ पर भी हम होते हैं कि यहाँ पर लोगों के दूषित विचार प्रभावित ना कर सकें, उनके विचारों को काटा जा सके। क्योंकि होता क्या है, जब आप किसी साधु सन्यासी या आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं, जो आपका स्वभाव होता है वही लेके जाते हैं और अपने कचरे की पोटली वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। जी। ठीक है, तो ये जो कवच एक दायरा होता है, ये ऐसा दायरा होता है कि जो भी आ रहा है अगर अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा ही लेके आएगा, लेकिन अगर गलत व्यक्ति है तो उसकी बुराई बाहर छूट जाए, वो अंदर ना आ सके। और दूसरी चीज नेगेटिव एनर्जीज तो आएगी नहीं। यहाँ पे पूरा मतलब एनवायरनमेंट काफी पॉजिटिव है और बड़ा
अच्छा सा महसूस होता है, अकेले आप बैठे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तो मेरा वही कहने का तात्पर्य है, अब ये ऐसे तो आपको भी शक्तियां अनुभव हो रही है ना, ऐसे तो शक्तियां, यही इसको क्या कहेंगे, क्या ये प्रत्यक्षीकरण नहीं है? और हो सकता है परमात्मा की कृपा रही तो शायद कुछ और एक्सपीरियंस आपको हो यहाँ पे, हो सकता है रात को कुछ विचित्र अनुभव हो जाए, लेकिन ये मेरे वश में नहीं है कि हो ही जाएगा। बिल्कुल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी शक्ति का आभास होना अथवा उनका दिख जाना या कुछ भी हो जाना, उसको आप प्रत्यक्षीकरण नहीं कह पाएंगे। प्रत्यक्षीकरण वही है जो आपके नियंत्रण में हो, लेकिन जो आपके नियंत्रण में नहीं है वो प्रत्यक्षीकरण नहीं, बल्कि शक्ति का चमत्कार कह लीजिए, अथवा उनका प्रसन्न भाव से आपको अपना आभास कराना कह लीजिए। कई बार क्या है, शक्ति जो अनुभव कराती है या आप जो देखते हैं वो आप नहीं, बल्कि वो आपको दिखाना चाहती है। आपको लगता है आपने उसे देख लिया, लेकिन आपने उसको नहीं देखा, बल्कि वो आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है। और ये दोनों तरीके की एनर्जी इसमें होता है, पॉजिटिव एनर्जी इसमें, नेगेटिव एनर्जी इसमें। तरीके बदल जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा निराकार में आपको आभास दिलाएगी, लेकिन जो डार्क एनर्जीज है वो हमेशा स्थूल में दर्शन कराने की चेष्टा करती है। अच्छा। नेगेटिव एनर्जीज हमेशा आपको सशरीर रूप में दिखने की चेष्टा करेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर का जो भाव होता है, तो उनके अंदर का भाव होता है भयभीत करना। अच्छा। सामने वाले व्यक्ति को भय लगेगा तो अपने आप से उसके अंदर का ऊरा कमजोर होगा, दायरा कमजोर होगा। जब दायरा कमजोर होगा तो उसके मस्तिष्क को नियंत्रित कर लेती हैं वो चीजें अदृश्य रूप में जाके। स्थूल में देखेंगी, आप कहीं पे बैठे हैं, आपको कुछ एकदम से, आप हैं अकेले वहां, आपको वहां कोई आदमी घूमता हुआ दिखे तो आप डर जाएंगे, आपका ऊरा कमजोर हो जाएगा, आपके सोचने का सेंस कमजोर हो जाएगा। फिर वो जो दिखा वो गायब हो गया, और गायब होके एनर्जीज में कन्वर्ट हो गया, डार्क एनर्जीज में। और कन्वर्ट होने के बाद आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया और इनविजुअल तरीके से वो आपको कंट्रोल करने लगता है ना। और जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो इंडिविजुअल में काम करती हैं, उनसे पॉजिटिविटीज तो फील होती है, लेकिन आपको भय नहीं लगता। आपको लगता है कि कुछ तो है, लेकिन फिर आपको ये आता है मेरा वहम होगा, तो इससे आपका माइंड हमेशा स्ट्रांग बना रहता है ना। तो ये प्रत्यक्षीकरण का रहस्य, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण शक्ति के ऊपर निर्भर है, ना कि व्यक्ति के ऊपर। आदेश। जय श्री महाकाल। आदेश।